नमस्कार, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं NUG24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिया। चलिए नजर डालेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के किसान धरती माता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को लेकर सजग हैं और स्वेच्छा से कीटनाशकों से दूरी बना रहे हैं। उन्होंने कहा प्राकृतिक खेती किसानों को इस मामले में ज्यादा फायदा दे रही है। प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि अधिक से अधिक किसानों की ओर से प्राकृतिक खेती को अपनाने के कारण इस मामले में महत्वपूर्ण मील का पत्थर क्षितिज पर नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने रविवार को दिल्ली में 61 फसलों की 109 किस्में किसानों को सौंपते हुए और उनसे बात करते समय अलग ही रूप देखने को मिला है। अधिकारियों ने बताया कि इस मुलाकात के दौरान बारिश होने लगी तो पीएम से अनुरोध किया गया कि मुलाकात को आगे के लिए टाल दिया जाए। हालांकि मोदी नहीं माने और मुलाकात तय समय पर हुई। यही नहीं, मोदी ने अपना छाता भी खुद पकड़ा। उन्होंने किसानों का छाता पकड़ने का भी प्रस्ताव दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सरकार और सेबी पर हमलावर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शेयर बाजार से अच्छा फायदा कमाया है। आंकड़ों के अनुसार राहुल को शेयर बाजार में निवेश से पिछले 5 माह में 46.49 लाख रुपए का फायदा हुआ है। मार्च तक उन्होंने कुल 4.35 करोड़ रुपए का निवेश किया, जो 12 अगस्त तक बढ़कर 4.80 करोड़ रुपए हो गया। राहुल ने इस साल लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली से नामांकन भरा था। इस चुनावी नामांकन में उन्होंने कहा था कि 15 मार्च 2024 को उनके पोर्टफोलियो का मूल्य 4.33 करोड़ रुपए था। इसकी कीमत अब बढ़कर 4.80 करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने जिन शेयरों में निवेश किया था उनमें से एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, दीपक नाइट्रेट जैसे शेयर शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के मामले ने तुल पकड़ लिया है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्र सड़क पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने न्याय मांगते हुए मंगलवार को भी हड़ताल जारी रखी है। उन्होंने पुलिस को जांच पूरी करने के लिए कल तक का समय दिया है। इसके अलावा कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जैसे ही बंगाल के मंत्री जावेद अहमद खान और टीएमसी विधायक स्वर्ण कमल शाह मंगलवार को पहुंचे तो उन्हें छात्रों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके कुछ समय बाद ही उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में फिर से नियुक्त कर दिया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए शिक्षा ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने ये भी कहा कि बाल विवाह को समाप्त करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। व्यावसायिक शिक्षा लड़कियों को रोजगार पाने में सक्षम बनाती है, जो माता पिता के साथ साथ लड़कियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनती है। मुख्यमंत्री यहां लोकसभा भवन में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में निजुत मोइना योजना शुरू करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उच्च शिक्षा में लड़कियों का नामांकन बढ़ाने और बाल विवाह के खिलाफ लड़ने के लिए मानसिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। उच्चतर माध्यमिक के पहले वर्ष में एक छात्रा को 10,000 रूपए मिलेंगे, यानी 10 महीने तक हर महीने 1,000 रूपए मिलेंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना पर भाजपा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी ने इस घटना की तुलना दिल्ली के निर्भया कांड से करते हुए निर्भया 2 करार दे दिया है। वहीं भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि घटना में जिस तरीके से अपराधियों को संरक्षण दिया गया है वह और भी ज्यादा दुखद की बात है। जिस तरीके से प्रिंसिपल को 24 घंटे के भीतर किसी अन्य कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, वह बंगाल सरकार के संरक्षण को दिखाता है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, यह बंगाल सरकार द्वारा की गई जांच पर संदेह पैदा करता है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की सीएम को उस प्रिंसिपल के प्रति सहानुभूति क्यों है? मेरी टीएमसी सरकार से सीधा सवाल है कि इतने दिन क्यों दिए जा रहे हैं? क्या ये हेरफेर के लिए है? ये हम सब देश खाली घटना में देख चुके हैं। जांच को देश के सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई को क्यों स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है? इंडिया गठबंधन के सभी लोग जिस तरीके से मिले हुए हैं, कहाँ गई प्रियंका गांधी जो कहती थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ? उनके होठ सिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु स्वामी रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापन मामले में दोनों के खिलाफ अवमानना के मामले को बंद कर दिया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रखा था। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय चिकित्सा संघ की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ पतंजलि पर बदनाम करने का अभियान चलाने का आरोप लगा था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2023 के अपने आदेश में कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने आश्वासन दिया है कि इसके बाद किसी भी कानून का
उल्लंघन नहीं होगा। खासतौर से इसके द्वारा निर्मित उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग के संबंध में ऐसा नहीं किया जाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NAV24 न्यूज और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें।